जय हिंद दोस्तों। आप बोर्ड पर देख रहे हैं ये एक पौधा का चित्र बना हुआ है। पौधा यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पौधा। ये है पौधा, विज्ञान के भाषा में इसको पादप कहते हैं। दोस्तों, पादप के 5 भाग होते हैं, पादप के 5 पार्ट्स होते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले है ये जड़, सबसे नीचे जड़ होता है। इसके बाद ये जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं तना। उसके बाद जो हिस्सा होता है ये है पत्ता, ये है पत्ता। उसके बाद ये होता है फूल, और उसके बाद इधर ले लीजिए ये है फल। तो पादपों के 5 भाग होते हैं, इसे 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। हम लोग एक एक करके एक एक भाग के गुणों को, उसके कार्यों को जानेंगे। सबसे पहला भाग है जड़। जड़ के 2 काम हैं। पहला काम है ये जो है भूमि में धंसा हुआ होता है और भूमि से खनिज, लवण एवं जल अवशोषित करके पादप के संपूर्ण भाग में ये पहुंचा देता है। ये है जड़। जड़ का पहला काम आप जान चुके हैं, खनिज और लवण को, उसके साथ में जल को भूमि से ये सोखता है और सोख करके पूरे पादप में भेज देता है। क्या क्या सोखता है ये? खनिज, लवण और जल। तो खनिज और लवण और जल को ये सोखता है, पहला काम हो गया। दूसरा काम है ये भूमि में धंसा होने के कारण पेड़ के संपूर्ण भाग को भूमि से जकड़ के रखता है। मतलब कि पेड़ को हिलने डुलने नहीं देता है, पेड़ को गिरने नहीं देता है। जड़ के बिना पेड़ की कल्पना नहीं की जा सकती है। जड़ है तभी वो पेड़ जो है पेड़ है और वो खड़ा है। जिस पेड़ के जड़ कमज़ोर होते हैं वे ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाते। थोड़ी सी हवा में, आंधी में वो गिर जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। इसलिए जड़ का बहुत ही प्रमुख काम है। अब दूसरा भाग लेते हैं तना। तना जो है मोटे वाले हिस्से को कहते हैं। मोटे वाला हिस्सा, उसमें कुछ पतले हिस्से भी शामिल हो जाते हैं तना में। ये तना है। तना का काम है पूरे पेड़ के भार को सहन करना और तने के ऊपर ही फल, फूल, पत्तियां लगी होते हैं। और ये तना जो है बहुत ही मजबूत होता है पेड़ का, चूँकि पूरा पेड़ इस पर ही टिका हुआ होता है। अगर पेड़ का तना कमज़ोर हो तो ऊपर वह पेड़ नहीं रह पाएगा, झुक जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए पेड़ का तना मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। जो बड़े पेड़ होते हैं उनके तने काफ़ी मजबूत होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं उनके तने कमज़ोर होते हैं क्योंकि वो बड़े नहीं हो पाते। इसलिए तना का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। तना मोटा भी होता है, मजबूत भी होता है ऊपरी भाग से। चलिए अगला भाग लेते हैं हम लोग पत्ता। ये पत्ता जो है, पत्ते के भी कुछ काम हैं, इसको भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। पत्ते के काम को सबसे पहले जानते हैं। पत्ते में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इस प्रकार के छोटे छिद्र होते हैं पत्ते में, जिसको रंध्र कहते हैं। क्या कहा जाता है? रंध्र। रंध्र इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा कहते हैं भाई। और अंग्रेजी तो मेरा बिल्कुल ख़राब है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है। तो चलिए, ये रंध्र है। पादप में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। इन रंध्रों का 2 काम है। पहला काम है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना और पादप के भीतर जो ऑक्सीजन बनता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के समय उसको निष्कासित करना। तो रंध्र के 2 काम हो गए। पहला कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना और दूसरा ऑक्सीजन को छोड़ना। पहला हो गया। दूसरा हम लोग चलते हैं। दूसरा एक और इसका काम है, अधिक के जल को ये अवशोषित करता है। इसको इस प्रकार से समझिए, यदि किसी भी पेड़ को 5 लीटर पानी की आवश्यकता है और वो भूमि से 7 लीटर पानी सोख लेता है, अब उसके पास
2 लीटर ज़्यादा पानी हो गया। बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, कभी आपने इस पर विचार हो सकता है किया हो, चाहे ना भी किया हो। अब जो है पेड़ को 5 लीटर पानी चाहिए था, उसने सोखा कितना 7 लीटर भूमि से। अब शेष जो 2 लीटर उसके पास एक्स्ट्रा बच गए, उसका वो क्या करेगा, तो उसका जो है वो पादप जो है, वो पेड़ जो है, वो पौधा जो है इन रंध्रों के द्वारा ही बाहर निकाल देता है, वाष्पोत्सर्जित कर देता है, वाष्प के रूप में बाहर निकाल देता है। तो रंध्र के 2 काम हो गए, पहला गैसों का आदान प्रदान और दूसरा अधिक जल को निष्कासित करना। अब आते हैं हम लोग फूल में। फूल बहुत ही अद्भुत चीज़ है, फूल को सुंदर स्वच्छ माना जाता है, पवित्र माना जाता है और ये सुंदर स्वच्छ और पवित्र होता भी है। आपको देवता पर चढ़ाना हो फूल चाहिए, भगवान पर चढ़ाना हो फूल चाहिए, अपने प्रेमिका को देना हो फूल चाहिए, शादी हो, विवाह हो या अन्य कोई कार्यक्रम हो, किसी का अभिवादन करना है, माला पहनाना है, तो फूल के बिना ये कतई संभव नहीं है। यहाँ तक कि किसी की जब मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है, तो मृत व्यक्ति के शरीर पर भी फूल की मालाएं, कब्र पर भी फूल की मालाएं, शमशान घाट में जब उन्हें जलाया जाता है तो चिता पर भी फूल की मालाएं चढ़ाई जाती हैं। इसलिए फूल बहुत ही अद्भुत चीज़ है, लेकिन फूल का काम क्या है ये भी हमें जानना जरूरी है। दोस्तों तो ये फूल है, फूल में जो है 2 प्रकार के लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। कुछ फूल जो है एक लिंगी होते हैं और कुछ फूल जो है उभय लिंगी होते हैं। कहने का मतलब है कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों प्रकार के लिंग पाए जाते हैं, और कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार का गुण पाया जाता है, या तो वो स्त्रीलिंग होता है या तो वो पुल्लिंग होता है। तो इसमें जो है परागन होता है, फूल में ही परागन होता है और परागन क्रिया के पश्चात ही उसमें फल लगता है। तो फूल जो है बहुत ही जरूरी चीज़ है। आइए अब जानते हैं हम लोग फल के बारे में। फल जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, फल का उपयोग सब्जी के रूप में, फलों का उपयोग फल के रूप में, फलों का उपयोग दवाई के रूप में किया जाता है। आप आम लीजिए, अंगूर लीजिए, अनारस लीजिए, पपीता लीजिए, केला लीजिए, सेब लीजिए, खीरा लीजिए, टमाटर लीजिए, बैगन लीजिए, ये सभी फलों का उपयोग ही तो हम लोग करते हैं। चाहे किसी को सब्जी बोल देते हैं, चाहे किसी को फल बोल देते हैं। भैया कुछ भी बोल दो, सब्जी बोलो चाहे फल बोलो, लेकिन है तो वो फल ही, किसी भी पादप का फल है वो, इसलिए उसको फल बोलना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन सब्जी में जिसको रखा गया उसको लोग सब्जी बोल देते हैं, फल के कैटेगरी में जिसको रखा गया उसको लोग फल बोलते हैं। तो चलिए फल का क्या काम है। फल जो है हमें खाने का काम आता है और प्रजनन के लिए फल का होना बहुत ही जरूरी है। देखिए मान लेते हैं ये पौधा यदि आम का हो, इस प्रकार का दूसरा आम का पौधा हम लोग उगाना चाहें तो कैसे उगाएंगे, उसके लिए फल का होना बहुत ज़रूरी है। फल का गुठली जब हम लोग फेंकते हैं तो उसी में से एक नया पौधा निकलता है जिसे हम लोग आम का पौधा, आम का पेड़ कह सकते हैं। आप बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ देखते होंगे। वो पीपल का पेड़ एक समय उसके छोटे से फल में था और फल के भीतर एक छोटा सा दाना था, उस दाने के भीतर उतना बड़ा पीपल का पेड़ समाया हुआ था। ये है फल का महत्व। अगर फल ना लगे किसी भी पादप में, पेड़ में, पौधे में, तो आगे का उसका जनरेशन जो है वो सो रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए फलों का होना बहुत ही जरूरी है। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिसमें जनन की प्रक्रिया फलों के द्वारा, गुठली के द्वारा, दाने के द्वारा नहीं होता है, बल्कि उसमें पत्ते से, जड़ से अनिकायिक प्रवर्धन के द्वारा जनन होता है। वो एक अलग बात है, वो एक अपवाद है, लेकिन फलों का होना बहुत ही जरूरी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और किस प्रकार का वीडियो आप चाहते हैं यह भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।